अगर घटना की बात करें, अगर डेंगी अगर इधर से आती होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर डेंगी अगर इधर से आई होगी तो अगर इधर डूमा होगा, डेंगी पलटा होगा, तो बच्चे का बॉडी अगर होगा या कुछ भी दहाया होगा तो इसमें आके फंस गया होगा। लेकिन ये जो घटना घटी एक रहस्यमय कहानी की तरह बन के रह गई है। न प्रशासन समझ पा रहे हैं, न कि यहाँ के स्थानीय पब्लिक समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और गौर से देख लीजिए एक बार, फिर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चचरी है और कितना है, 4 से 5 इंच होगा। और देखिए इसमें हम अपना ही जो शरीर है घुसा के देखते हैं, देखिए नहीं घुस रहा है। दोस्तों अभी हम शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाली, जो कि अभी दोस्तियां गांव है, और दोस्तियां गांव के अंतर्गत आने वाली ये बागमती नदी है। और इस बागमती नदी ने न जाने कितनों का माँ का कोख उजाड़ दिया, तो कितने बहन का भाई छीन लिया, तो कितने भाई का बहन छीन लिया। और फिर एक बार इसी नदी ने, इसी बागमती नदी ने एक माँ का कोख उजाड़ दिया। 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसके बाद उस बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद ना कुछ कहानी अलग हो जाती है। और कहानी एक ऐसी घटना में बदल गई जिस घटना को आपको बताएंगे। और इससे पहले भी हम आपको बता चुके थे और सुनाए भी और दिखाए भी, उनके माता पिता से बात की, उनके नानी से बात की है, और उसी पे आज हम बात करेंगे। और आप देख लीजिए ये बागमती नदी है, और बागमती नदी में बना हुआ मछली को मारने के लिए हमारे मलाह भाई लोग इसको घेरते हैं। घेरते इसलिए हैं कि इधर का जो मछलियाँ है इस जगह तक आकर रुक जाए। अगर घटना की बात करें, अगर डेंगी अगर इधर से आती होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर डेंगी अगर इधर से आई होगी तो अगर इधर डूमा होगा, डेंगी पलटा होगा, तो बच्चे का बॉडी अगर होगा या कुछ भी दहाया होगा तो इसमें आके फंस गया होगा। अगर आप सोचिए कि चलिए यहाँ पे नहीं हुआ, चाहे उधर ही हुआ होगा, ठीक है मान लेते हैं। अगर इधर अगर डेंगी पलटा होगा, बच्चे उसमें जो सवार रहे होंगे वो जो अंदर गिरा होगा, तो इसके बाद भी चचरी है, यानी कि एक नहीं 2-3 और चचरी है इसी प्रकार के। देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, जो चचरी है ना, ऐसा ही चचरी आगे 2-3 है। अगर ऐसा चचरी है, डेंगी पलटी, तो आगे वाली चचरी में जाके बॉडी फंसेगी। शरीर का जो बॉडी, शरीर लड़का बच्चा का जो भी बॉडी है वो आगे जाके फंसेगी भी। और जो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलो से 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसा चचरी 2-3 है। तो सोचने वाली बात है, 7 दिन घटना का हो जाता है और आज 7वां दिन, 6ठा दिन है, और उसके बाद भी प्रशासन अब तक बॉडी को या कहे तो उस बच्चे को अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि आखिर बच्चा मर गया कि जिंदा है, आ गया तो गया कहाँ। एक रहस्यमय बन गई है। एक कविता जैसे कि कविता को पढ़ा जाता है उसको भी समझा जा सकता है, लेकिन ये जो घटना घटी एक रहस्यमय कहानी की तरह बन के रह गई है। न प्रशासन समझ पा रहे हैं, न कि यहाँ के स्थानीय पब्लिक समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन हम सभी को गौर करने वाली बात है कि इस तरह की चचरिया, 3-3 चचरिया है, 3-3 चचरिया होने के बावजूद बच्चे की कोई था पता नहीं लगता है। और कुछ का कहना है कि नदी में जो नाव मिली इधर नहीं बल्कि उधर मिली, ठीक है उधर ही मिली, तो कुछ आगे जाल के बॉडी मिलता, लेकिन वो नहीं मिला। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिर उस बच्चों के साथ हुआ तो हुआ क्या। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उस नाव पर एक नहीं एक से अनेक बच्चे सवार थे, तो एक नहीं अनेक जो सवार थे तो उनमें से एक भी अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा। आखिर उस बच्चे को यह नदी ले गई या आसमान ले गया, कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। इस घटना के पीछे क्या राज है जिस राज को अब तक सिर्फ और सिर्फ दबाया जा रहा है और इस राज का पर्दाफाश हो नहीं पा रहा है। और गौर से देख लीजिए एक बार, फिर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चचरी है और कितना है, 4 से 5 इंच होगा। और देखिए इसमें हम अपना ही जो शरीर है घुसा के देखते हैं, देखिए नहीं घुस रहा है। तो सोचिए अगर बॉडी होता तो इसे फंसता नहीं, तो इस समय खोजबीन होने के बावजूद भी नहीं मिला। तो सोचने वाली बात है, इसमें हमारा बॉडी नहीं जा रहा है, तो एक से अनेक जब था तो एक से अनेक में से एक भी बच्चा का बॉडी चाहे कुछ भी मिल क्यों नहीं रहा। और बात करें उनके माता पिता का, तो उनके माता पिता का ना रो रो का बुरा हाल हो चुका है। और जब से घटना
सुनिए कि हाँ हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो गया, तब से लेके अब तक ना उनके माता या पिता या नानी या गांव के कुछ अन्य भी लोग जो उनके रिश्तेदार हैं, वो अब तक एक दाना भी नहीं खाए। तो इसे सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, और खास करके हमारे शिवहर जिला के प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेके इन मामला पे एक बार ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए, ताकि उस बच्चे का बॉडी मिल सके, या जिंदा हो तो वो बच्चे उसके माता पिता को मिल सके। या उसके बच्चे के साथ गलत हुआ है तो उनके माता पिता को, इस गांव समाज को एक इंसाफ मिल सके कि ऐसा घटना किसी अन्य के साथ ना घटे। तो हम शिवहर जिला के सभी प्रशासनों से अनुरोध करेंगे, डीएम साहब, एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि अगर बच्चा लापता हो गया है और उसे किडनैप कोई कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर किडनैप ही कर लिया तो उस बच्चे का खोजबीन कीजिए और उसके माता पिता को जल्दी से जल्दी सौंप दीजिए। या अगर बच्चा डूब गया तो उस बच्चे का बॉडी ही लाके उनके माता पिता को सौंप दीजिए। लेकिन जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करके हाँ या ना में जरूर उपाय कुछ कीजिए, क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही परेशान हो चुके हैं। तो हम इतना ही कहेंगे आप सभी से, इस वीडियो को जब तक शेयर कीजिए जब तक वो बच्चा मिल ना जाए, या उसका बॉडी मिले या वो जिंदा मिले, जैसे मिले, लेकिन वो बच्चा मिलना चाहिए, उस बच्चे का शरीर मिलना चाहिए। तो इस बात को और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और शिवहर जिला के सभी प्रशासनों से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, उस माता पिता के साथ ना इंसाफ कीजिए और अन्याय होने से बचाइए। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा, इस नदी की तस्वीर दिखाने के बाद आपको कैसा लगा, और इस तरह की चचरिया 2-3 होने के बावजूद भी बॉडी ना मिलना क्या बात आती है, और बच्चा गया तो गया, कहाँ गया, तो आप मेरा कमेंट के द्वारा जरूर बताने का प्रयास कीजिए, साझा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।